नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के नवीनगर प्रखंड के दास मोहल्ला में हूँ और इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए गोल्डन दास जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये सामाजिक हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। उसी कड़ी में आज इनका लड़ाई जो है एक वीडियो वायरल को लेकर के है, जो एक वीडियो वायरल हुई थी नवीनगर से, जो एक पूर्व मुखिया नाबालिग के साथ में रंग रलियां मनाते हुए वह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिस पर तमाम प्रशासन के लोगों को भी नज़र इस वीडियो पर के साथ में तमाम तरह के कार्रवाई भी हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उसी कड़ी में हमारे साथ में बात करने के लिए गोल्डन दास जी हैं। तो स्वागत है गोल्डन जी हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से आपकी लड़ाइयाँ हैं जो लड़ रहे हैं, और जो जल्द में जो वीडियो वायरल हुआ उस पर अभी क्या कहना चाहेंगे, और अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना शर्मनाक घटना है और इतना शर्मनाक ये वीडियो है। प्रशासन पता नहीं कान में तेल डाल के क्यों सोए हैं। कितना मोटा रकम इनको मिल गया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन उल्टा हम देख रहे हैं कि कार्रवाई करने के बजाय अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी पर धमकी दे रहे हैं, हमको भी धमकी दे रहे हैं अपराधिक लोग, और प्रशासन कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम भी आई, महिला थाना भी आया, ASI संतोष सिंह भी आए। पता ना, ये अमित कुमार उर्फ पिंटू जो हैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हैं। इन पे दर्जन भर भी कुख्यात आपराधिक इतिहास भी रहा है, और उसके बावजूद भी प्रशासन सारी बात जानते हुए, सारा पुष्टि होने के बाद भी ये कान में तेल डाल के गहरा नींद से सोए हुए हैं, और अभी तक किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से जिस तरह से प्रशासन और अपराधी, तो अपराधी मजबूत है आपके नज़र में या प्रशासन मजबूत है दिखाई पड़ रहा है? आपराधिक मजबूत है। अपराधी को पकड़ने से प्रशासन को डर लग रहा है। यही अगर कोई ऐसी समाज के अगर लड़का के साथ ऐसा वीडियो वायरल होता तो प्रशासन मर्द हो जाता, और ये क्या बोलते हैं पिंटू LIC और ये अभिमन्यु कुमार सिंह को गिरफ्तार करने के लिए, इनके गिरफ्तार करने के नाम पर ये नामर्द हो जा रहे हैं। पता नहीं क्यों। ये हमको नहीं लगता है कि प्रशासन से इन लोग का डर है। दिन दहाड़े खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठा है। ऐसे पुलिस प्रशासन को तो चूड़ी पहन लेना चाहिए था। और अमित कुमार और पिंटू इतना बेशर्मी के हद पार कर दिए हैं। किसी को माँ बहन की इज्जत बेचकर पैसा कमाना और शान से ज़िंदगी जीना, ये हम उनके जगह पर रहते तो हम जहर खा के मर जाते। लेकिन अमित कुमार और पिंटू को क्या फ़र्क पड़ना है? उनको सिर्फ पैसा से मतलब है और करिया स्कॉर्पियो में घूमने से मतलब है। और प्रशासन का भी बेशर्मी की हद हो गई है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन का कारण क्या है। अगर नहीं होता गिरफ्तारी जल्द से जल्द तो हम लोग एक जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए अगर कोई आंदोलन के बीच अगर किसी तरह कोई क्षति या नुकसान होती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन खुद होगी। तो क्या लग रहा है जिस तरह से जो इस तरह से काफ़ी हर जगह पर ऐसा घटना हो रहा है, लेकिन आपकी लड़ाई जो है वो वायरल वीडियो को लेकर के है, तो आखिर आप सरकार को क्या संदेश, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये लड़ाई सरकार और ये कानून के भरोसे नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कि सरकार जो है, सरकार की औकात नहीं है। अगर SC ST मामला अगर कितना भी हो, डाटा निकाल के देख लिया जाए, जितना भी SC ST मामला हुआ है, वो बलात्कार का हो या हत्या का हो या SC ST एक्ट FIR हो, बजाबते SP DSP का ये आदेश के बावजूद भी प्रशासन को साफ सूंघ लेती है। सरकार के आँख में कीची जम गया है। सरकार को सिर्फ हमको नहीं लगता है कि राजतंत्र की सरकार है, हमको तो लग रहा है कि लोकतंत्र की सरकार है। और ऐसे सरकार को मैं एक अपना तरफ से संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम लोग के बेटी बहन को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, हम लोग के बेटी बहन की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, हम लोग को बेटी बहन को प्रतिष्ठा का एक ये इज्जत बचाने का कानूनी एक सिस्टम जो है इसमें सुधार लाए और इसका एक व्यवस्था करे। और नहीं तो बाबा साहब बोले हैं कि अपना अधिकार खुद से लड़ो, और बोले हैं कि पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। हमारे समाज बहुत जाग चुके हैं, हम लोग बहुत जुड़ चुके हैं, और एक ऐतिहासिक जन आंदोलन करने के लिए
हम लोग रोड पर उतरेंगे और नहीं तो सरकार जल्द से जल्द एक व्यवस्था करे हम लोग के बेटी बहन को प्रतिष्ठा को बचाने का। SC ST OBC और मुस्लिम समाज का मामला जितना भी आता है प्रशासन को और सरकार को साफ सूंघ लेती है। या ऐसे ही एक सरकार का एक आदेश है, नियम है, नियम तो खैर सरकार को बहुत सारा निकाला गया है, लेकिन सिर्फ वो पेपर में निकालते हैं और लोगों को दिल को जीतने के लिए झूठ और सच बोल के हम लोग के वोट लेने के लिए, राज करने के लिए और 85% की बेटी बहन पे शोषण करने के लिए। सरकार का आदेश है कि दलित समाज को जो भूमिहीन है उनको 5-5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। कितने ऐसी समाज को, बेटी बहन को या हमारे भाई बंधु को ज़मीन मिला है? कहाँ ये सरकार का ये थी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। एक हमारे समाज का जनकपुर पोखरापुर का एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नियम था, लागू किए थे कि अगर किसी भी SC समाज के किसी के द्वारा अगर हत्या कराया जाता है तो उसको उसके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए और तत्काल मुआवजा दिया जाए। एक मदन चौधरी है, बेचारा विकलांग था, उसको पुलिस के द्वारा पहले पीट कर हत्या किया गया और सरकार के द्वारा नौकरी तो बहुत दूर की बात है, अभी तक उसको उस घर को पीड़ित को मुआवजा तक नहीं मिला है। ये सरकार को क्या हम कहें? सरकार और हमारे DM और SP जो कहते हैं अपने आप को हम दबंग हैं, सिंघम हैं और ईमानदार हैं, शर्म है ऐसे DM और SP पे। DM साहब क्यों नहीं जाके जांच करते हैं? कस्तूरबा गांधी में क्यों नहीं देखते हैं कि गरीब को, बेटी बहन को क्या खाना मिल रहा है, क्या पहनावा मिल रहा है, कैसा व्यवस्था है? क्यों इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है, कोई मिल गया तो इनको लथाड़ देगा। DM और SP कान खोल के सुन ले, जो बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं और हम सिंघम हैं और हम दबंग हैं, हम नहीं मानते हैं ऐसे दलों को। और दबंग हैं हम मानते हैं, सिंघम भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ फॉरवर्ड्स हो जाती है के लिए। हमको हंसी आती है, शर्म आती है। ऐसे वर्तमान जो DM साहब हैं, SP साहब हैं, कहते कि मेडलिस्ट है तो फलना है तो ढेकना है, और SC समाज के जब कोई मामला आती है तो उसको छूने से इन लोग को डर लगता है, नामर्द हो जाते हैं। और ये कानून पर भरोसा नहीं है क्या? हमको कानून पे भरोसा नहीं है, हमको भरोसा है बाबा साहब के संविधान पे, हमको भरोसा है बाबा साहब का जो ये मिशन है उस पे। कानून में और सरकार को मैं ना कोई वैल्यू समझता हूँ और ना ही इन लोगों को कोई पावर समझता हूँ। जिस दिन बाबा साहब के संवैधानिक रूप से हम लोग रोड पर उतरेंगे उस दिन हमारा समाज को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं एक समाज को अपने तरफ से मैं एक समाज को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि मेरा समाज 85% के लोग 500 में मुर्गा दारू में वोट बेचना बंद करें और अपने समाज को, अपने घर को, नेता को चुने, तभी आपको न्याय मिलेगी, तभी आपको हक और अधिकार मिलेगी, तभी आपको सरकारी लाभ का जो योजना होती है पहले मिलेगी। और ना तो 500 में मुर्गा दारू पर वोट देते रहिएगा और ज़िंदगी भर बेटी बहन को बलात्कार करवाते रहिएगा, ज़िंदगी भर बेटी बहन को शोषण करवाते रहिएगा। ऐसे सरकार पर तो शर्म आता ही है, लेकिन हमको अफसोस है हमारे समाज पे भी। अभी से भी लोग जागे और अपना वोट को, अधिकार को समझें और हक को समझें, तभी जाके हम लोग के बेटी बहन की इज्जत बचेगी। नहीं तो हम लोग के बेटी बहन को ये BJP वाले नहीं बचने देगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हम भी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, लेकिन हमको शर्म है ऐसे पार्टी के, हमको कहने में शर्म लगता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे शराबबंदी जो शराबबंदी नहीं है, ये शराबबंदी है एक बहाना, और SC ST OBC को है फंसाना, और पुलिस हो या पब्लिक हो। SC समाज के अगर किसी भी थाना अध्यक्ष अगर गलती करते हैं तो अविलंब कार्रवाई करते हुए 16-17 घंटा के अंदर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर देते हैं। और फॉरवर्ड्स हो जाती है कि एक फेसबुकिया हीरो हैं जो लाल बाल करवा के जो चलते थे, शैलेंद्र कुमार सिंह जी, वो शराबबंदी को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे, मद निषेध IG को भी चिट्ठी लिखे, SP को भी चिट्ठी लिखे, IG साहब को भी लिखे, DGP साहब को भी लिखे, DSP साहब को भी लिखे, सबको साफ सुन लिया, इसलिए कि वो फेसबुकिया हीरो थे और फॉरवर्ड्स हो जाती है से आते थे। यही अगर, लेकिन फ़र्क है, हम गोल्डन दास के नाम से चिट्ठी लिखे थे, अगर गोल्डन सिंह के नाम से चिट्ठी लिखते तो धड़ाक सी कार्रवाई होता। या तो कोई भाजपा नेता अगर लिख देते वो आवेदन पे, आपका विश्वास भाजन में, धड़ाक सी कार्रवाई हो जाता है। तो कार्रवाई नहीं होने का कारण है कि हम SC समाज से बिलोंग करते हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब का विचारधारा को फॉलो करते हैं। इसलिए नहीं कार्रवाई करते हैं लोग कि हम हीरो ना बन जाए, उन लोग की इस बात का डर लगता है। तो धन्यवाद। ये थे गोल्डन दास जी। ज्ञानोदय विद्यालय, धरणीधर मोड़, विराटपुर, औरंगाबाद। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र शिक्षण संस्थान। पढ़ाई के साथ साथ
खेल कूद, अनुशासन, मनोरंजन, कंप्यूटर ज्ञान, व्यायाम इत्यादि की सुविधा। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं। नामांकन प्रारंभ है। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।